नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? यह एक ट्राइसोमी विकार है। यह एक ट्राइसोमी विकार है। ट्राइसोमी विकार का मतलब क्या होता है कि जब सामान्य से एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है उसे कहते हैं ट्राइसोमी, यानी गुणसूत्र का एक बढ़ जाना ट्राइसोमी कहलाता है। एक बढ़ जाने का मतलब क्या है? सामान्य अवस्था में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। तो एक बढ़ जाएगा, इसका मतलब अब कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 47। यानी कि यह एक ऐसा रोग है, ऐसा विकार है जिसमें 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब गुणसूत्र एक बढ़ गया, इसके कारण कुछ लक्षण भी प्रभावित होंगे, लक्षण अलग दिखाई देंगे। अब इनके क्या क्या लक्षण होंगे और ये एक अधिक गुणसूत्र कहाँ से आता है, इसके बारे में हम समझते हैं। यह जो एक गुणसूत्र बढ़ गया है, यह बढ़ता है एक यक्स लिंग गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण। यक्स लिंग गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण। यक्स लिंग गुणसूत्र का बढ़ जाना मतलब जैसे जब अंडाणु के अंदर अंडकोशिका का निर्माण हो रहा होगा, उसके अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई तो उसके कारण एक यक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ गया। यक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ गया तो उससे होने वाली संतान में ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग हो जाएगा। अब इनसे होने वाले संतान को हम 47 गुणसूत्रों को किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 47 गुणसूत्रों को। जो 44 गुणसूत्र तो हमारे ऑटोसोम होते हैं, सभी में समान। इनके अलावा लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और वाई। लेकिन एक यक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ गया है तो इसे हम लिखेंगे एक्स एक्स वाई, यानी कि 44 गुणसूत्र समान है और ये 2 गुणसूत्र होते हैं लेकिन एक बढ़ गया है। तो कितने हो गए हैं? 44 और 3 47 गुणसूत्र। इसमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक गुणसूत्र अधिक होने के कारण इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ आप वाई गुणसूत्र भी देख रहे हैं और यक्स गुणसूत्र की संख्या 2 देख रहे हैं। वाई गुणसूत्र पुरुष के लक्षण को कुछ बढ़ावा देगा और यक्स गुणसूत्र के कारण स्त्रियों का लक्षण अधिक विकसित होगा। यानी कि इनसे ग्रसित जो संतान होंगे उनमें पुरुष व स्त्री दोनों के लक्षण दिखाई देंगे। पुरुष व स्त्री दोनों के लक्षण दिखाई देंगे। पुरुष का क्या लक्षण दिखाई देगा कि इनका शरीर पुरुषों की तरह लंबा व चौड़ा दिखाई देगा और इनमें एक यक्स लिंग गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण स्त्रियों के भी कुछ लक्षण दिखाई देंगे। स्त्रियों के क्या लक्षण दिखाई देंगे कि इनमें जैसे स्त्रियों की तरह त्वचा और शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल कम पाए जाएंगे और स्तन ग्रंथियां भी उभरी हुई दिखाई देंगी। तो ये सभी लक्षण इनमें दिखाई देंगे। इनके अलावा इनके जनन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे, इनके न ही वृषण विकसित होते हैं और वृषण के अलावा अन्य जितने जननांग होते हैं वो सभी भी विकसित नहीं होते। क्या? वृषण व अन्य जननांग अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित होने का मतलब ये विकसित नहीं होते, विकास नहीं हुआ रहता, मतलब ना ही वृषण अच्छे से कार्य करेगा, ना ही इनके अलावा जो दूसरे जननांग है वो भी अच्छे से कार्य करेंगे। इसका मतलब इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम समझते हैं कि इसे लिखना कैसे है। चलिए देखते हैं। क्लाइनफेल्टर संलक्षण, या इसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, संलक्षण को अंग्रेजी में सिंड्रोम कहते हैं। यह एक ट्राइसोमी विकार है। ट्राइसोमी विकार का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। अतः इसमें 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र एक लिंग गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है। कौन सा लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है? तो याद रखना, एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है। एक्स लिंग गुणसूत्र एक बढ़ गया तो इसे हम 44 प्लस एक्स एक्स वाई गुणसूत्र के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्स वाई सामान्य होता है, एक बढ़ चुका है, यानी कि अब कितने गुणसूत्र हो चुके हैं? 47।
इससे ग्रसित व्यक्तियों में पुरुष व स्त्री दोनों के लक्षणों का मिश्रण दिखाई देता है, यानी कि इससे उत्पन्न संतानों में पुरुष के लक्षण और स्त्री के लक्षण दोनों के दिखाई देते हैं। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर सामान्य पुरुषों जैसा लंबा दिखाई देता है, यानी कि अभी बता कि पुरुषों के लक्षण भी दिखाई देंगे। पुरुष का लक्षण क्या दिखाई देगा कि इनका शरीर लंबा व चौड़ा दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा जनन अंग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो जाती है। इनमें वृषण अल्प विकसित होता है और वृषण के अलावा भी जितने जनन अंग होते हैं व जनन ग्रंथियां होती हैं सभी का विकास नहीं हुआ रहता। विकास न होने का मतलब क्या है कि इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। आगे इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर नपुंसक होते हैं, यानी कि जनन करने में असक्षम होते हैं। तथा इनमें स्त्रियों के समान चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल कम होते हैं। अभी बताया कि पुरुष के लक्षण भी दिखाई देंगे, स्त्री के भी। पुरुष का लक्षण कि इनका शरीर पुरुष की तरह चौड़ा होगा, स्त्री का लक्षण कि इनमें इनकी तरह स्त्रियों की तरह चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल अधिक नहीं होंगे और स्त्रियों के समान इनमें स्तन भी विकसित दिखाई देते हैं। धन्यवाद।